जी, तो हमारे पास ऑथेंटिकेशन जो रजिस्ट्रेशन है वो हमने उसका प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है। मैंने आपको इस पे करके भी दिखा दिया है कि 2 मैंने यहाँ पे अकाउंट्स जो है वो बनाए हैं। अगर आपने इसका पासवर्ड वगैरह चेंज करना है तो आप यहाँ पे जाके रीसेट पासवर्ड भी कर सकते हैं। इस अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं। सो अभी हम अभी के लिए क्या करेंगे, ये एक ही मेन एक्टिविटी थी, इसके अंदर हमने कर लिया काम। अब मैं एक लॉगिन की एक्टिविटी बनाती हूँ, उसके अंदर हम सेम क्रेडेंशियल्स के साथ उसको लॉगिन करवाते हैं और रॉन्ग क्रेडेंशियल्स के साथ भी इसको हम वेरीफाई करके देख लेते हैं ये किस तरह से वर्क करता है। सो यहाँ पे मैं करती हूँ एम्प्टी एक्टिविटी कहाँ गई, हाँ यही नज़र आ रही थी एम्प्टी एक्टिविटी। यहाँ पे मैं लॉगिन एक्टिविटी बनाती हूँ, ठीक है, और इसको मैंने फिनिश किया। फिनिश करने के बाद ये मेरे पास इस तरह से लॉगिन एक्टिविटी बन के आ गई है, ये यहाँ पे लॉगिन है आ गया। सो अभी हम ईमेल एंड पासवर्ड के थ्रू कर रहे थे, सो हमें लॉगिन में भी सेम वही वाला डाटा चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, मैं इसी को ना कॉपी कर लूँ मैं इसी लेआउट को कॉपी कर लेती हूँ, इसके अंदर वैल्यूज़ जो है वो डिफरेंट कर लेते हैं, ठीक है। इसके स्प्लिट करते हैं, कंट्रोल ए कंट्रोल वी, ठीक है, और इसका बैकग्राउंड भी चेंज कर लेंगे, कुछ ऐसा कर लेंगे ताकि अच्छा इस ये तो ऐसे ही रहने देते हैं। और बटन जो है या लॉगिन पासवर्ड कर लें, यहाँ पे कर लें ईटी लॉगिन ईमेल, ओके, और ये रजिस्टर की जगह यहाँ पे लॉगिन कर लें और ये बटन भी आपका BTN लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। ये करने के बाद अब मैं ऑफ कोर्स इसकी एक्टिविटी के अंदर इसको गेट कर लेते हैं। हमारी लॉगिन की एक्टिविटी है तो सेम वही वाला प्रोसेस है जो हमने लास्ट एक्टिविटी में किया था। सो मैं जल्दी से इसको कर लेती हूँ। एंड देन ये चीज़, और हमारे पास क्या है, एक बटन है, सेम वही चीज़ें हैं जो लास्ट टाइम, बटन और बटन हमारे पास है BTN लॉगिन। मैंने अगेन से वो चीज़ें चेंज इसलिए की थी कि आप ये कन्फ्यूजन ना आपके अंदर क्रिएट हो जाए कि ये चीज़ें वही क्यों हैं। और ओके, और इसको कॉपी करें, कंट्रोल D करें और जल्दी से इसको वर्क कर लें, ठीक है। हम इसके बगैर भी टेस्ट कर सकते थे लेकिन मुझे लगा कि हमें ऐसे ही टेस्ट करना चाहिए। कंट्रोल Alt L, लाइंस जो फॉर्मेटिंग मैंने कर ली है, बटन लॉगिन का यहाँ पे डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्नर लगाते हैं, न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक लिस्नर, ठीक है। क्लिक लिस्नर हमारे पास यहाँ पे, इसके बटन को पता नहीं क्या इशू हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको लॉगिन का यहाँ पे सारा प्रोसेस सेम उसी तरह ही जैसे मैं अभी आपको दोबारा से दिखा देती हूँ। फायरबेस ओथ का हमने बनाया था और क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड, सेम इसी तरह साइन इन विद यूज़र एंड पासवर्ड है। तो अभी सेम लाइन जो है इसको कॉपी कर लेते हैं, बार बार लिखने से बेहतर है, ओके। और यहाँ पे ये गेट इंस्टेंस भी यहाँ पे भी रिक्वायर है हमें, तो सेम ये भी इसी तरह इधर मैं कर लेती हूँ। अब यहाँ पे आप कर लें फायरबेस ऑथ डॉट, ये देखें साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड, क्योंकि ईमेल एंड पासवर्ड के थ्रू ही आपने रजिस्टर करवाया, आप साइन इन भी इसी तरह। अब यहाँ पे सेम उसी तरह ईमेल एंड पासवर्ड दोबारा से आपको रिक्वायर है, तो मैं क्या करती हूँ यहाँ पे इसी को कॉपी करते हैं और इनकी वो आईडीज़ जो है वो मैं चेंज कर देती हूँ। यहाँ पे है ET लॉगिन ईमेल और यहाँ पे है ET लॉगिन पासवर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कर देती हूँ ईमेल एंड पासवर्ड, और
अगेन से डॉट ऐड ऑन क्लिक लिस्ट कंप्लीट लिस्टनर। हमारा फर्स्ट में क्या है, एक्टिविटी का नाम क्या है, लॉगिन एक्टिविटी डॉट दिस एंड न्यू ऑन कंप्लीट लिस्टनर। ठीक है, ये मेरे पास मेथड ऑन कंप्लीट के साथ आ गया। अब इसका सेम वही वाला प्रोसीजर है, हम टास्क डॉट इस सक्सेसफुली होता है, सो क्या शो करवाना है, देन हमें क्या शो करवाना है। तो ये बेसिकली वही चीज़ें हैं। मैं यहाँ पे एक टोस्ट लगा देती हूँ, टोस्ट के अंदर लॉगिन सक्सेस कर लेते हैं ताकि दोनों चीज़ें, वो वाली चीज़ और ये वाली चीज़ मिक्स ना हो। ठीक है, और ये मैं कर देती हूँ यहाँ पे फेल लॉगिन। ठीक है, ये करने के बाद अब मसला ये है, मसला कोई भी नहीं है कि जब हम रजिस्टर करेंगे, रजिस्टर के ऊपर हम फिर चेक लगा लें कि हम नेक्स्ट एक्टिविटी पे आ जाएं, सक्सेसफुली रजिस्टर हो। लेकिन अगर बार बार रजिस्टर करवा के लॉगिन करवाना है या पिछली वाली जो हमने रजिस्टर ऑलरेडी कर ली है उसको लॉगिन करवाना है, तो हम इस तरह से कर सकते हैं। एक चीज़, मैं एक बटन यहाँ पे लॉगिन का भी एक लगा लेती हूँ। इट्स मीन कि अगर ऑलरेडी उसने रजिस्टर कर लिया हुआ है, अब जस्ट वो लॉगिन करना चाह रहा है वही क्रेडेंशियल्स के साथ, तो वो इस बटन के ऊपर क्लिक करे। ऑलरेडी रजिस्टर, आपने देखा होगा कि आप हर बार तो रजिस्टर नहीं करते ना, आपने एक बार रजिस्टर कर दिया उसके बाद आप लॉगिन करते हैं। तो बटन यहाँ पे आप यहाँ पे लिख लें लॉगिन बटन, माय लॉगिन कर लें क्योंकि लॉगिन वहाँ पे भी किया था। सो यहाँ पे मैं उसकी आईडी को कॉपी करती हूँ, मेन पे जाते हैं, यहीं पे मैं उसकी आईडी यहाँ पे कर लेते हैं और ठीक है, माई लॉगिन के नाम से। अब मैं माई लॉगिन का यहाँ पे भी बना लेती हूँ डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्टनर न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक लिस्टनर। अब इस बटन के ऊपर क्लिक करें तो नेक्स्ट एक्टिविटी में वो जाए, और नेक्स्ट एक्टिविटी हमारी क्या है, न्यू इंटेंट। हमारी फर्स्ट एक्टिविटी जिस पे हम हैं करंटली उसका नाम ये है, देन किस पे हम मूव करना चाह रहे हैं, डॉट क्लास, और इसको हम स्टार्ट कर देते हैं आए। और ये इस तरह पे हम इस बटन के ऊपर भी वर्क करेगा। और हम जब लॉगिन रजिस्टर कर रहे होंगे, रजिस्टर के बाद अगर हम उसको फ़ौरन से लॉगिन करवाना चाह रहे हैं तो नेक्स्ट एक्टिविटी में तब भी मूव कर देगा। ठीक है, अभी मैं इसको चला के देखते हैं कि ये कैसा बिहेव करता है। होपफुली ये चल जाएगा, लेकिन फिर भी इसको जब तक हम एग्जीक्यूट नहीं करते तब तक हम कुछ भी नहीं कह सकते कि ये कोड परफेक्टली वर्क करता है या नहीं। लेकिन आपने देखा है कि इट्स सिंपल कि हम उसके बिल्ट इन मेथड्स हैं उसी को यूज़ कर रहे हैं। पहले वाला था क्रिएट लॉगिन, क्रिएट विद ईमेल एंड पासवर्ड, अब साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड, सेम वही चीज़ें हैं। मैंने ये वाला बटन इसलिए बनाया है कि अगर एक बार उसने रजिस्टर कर दिया, बार बार रजिस्टर उसको वो क्यों करे। वो यहाँ पे अगर वो ऑलरेडी रजिस्टर है तो उधर क्लिक करेगा तो उसको लॉगिन वाली स्क्रीन पे हम ले जाएंगे। ठीक है, और अगर वो रजिस्टर करता है तो रजिस्टर के फ़ौरन बाद भी हम उसको लॉगिन वाली स्क्रीन के ऊपर ले जाएंगे। तो ये इसलिए हमने यहाँ पे लगाया। तो ये दोनों तरह से हम उसको वेरीफाई कर लेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे आता है तो फिर हम उसको देखते हैं। तो मेरे पास जो ऑलरेडी यहाँ पे मैंने आपको करके दिखाए थे abc@gmail.com, और इनका पासवर्ड था 1 to 9 तक। मैंने इसको इन दोनों का पासवर्ड 1 to 9 तक किया था। तो अभी ये यहाँ पे एग्जीक्यूट होता है, हो गया एग्जीक्यूट। तो अब मैं यहाँ पे एक तरीका ये है कि जो ऑलरेडी रजिस्टर हैं पहले मैं उनको टेस्ट कर लूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे जाती हूँ। ओके, अब मेरे पास ऑलरेडी रजिस्टर कौन कौन से थे, abc@gmail.com एंड abc था। ठीक है, अब मैं abc@gmail.com यहाँ पे एंटर करती हूँ और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 तक मैंने इसका पासवर्ड एंटर किया। एंटर करने के बाद अब मैं यहाँ पे लॉगिन का बटन प्रेस करती हूँ। अगर तो अब देखते हैं ज़रा क्या होता है, लॉगिन सक्सेसफुल। ठीक है,
लॉगिन सक्सेसफुली यहाँ पे शो कर रहा है, इट्स मीन आपने क्रेडेंशियल्स बिल्कुल ठीक दिया। मैं 9 को यहाँ पे रिमूव करती हूँ। अब मैं यहाँ पे इसको दोबारा से रन करूँगी, फेल लॉगिन आ रहा है। इट्स मीन पीछे से वैलिडेशन कंप्लीट लगी हुई है, हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। आपने जब यहाँ पे एंटर करना है, आपने यहाँ पे बिल्कुल ठीक एंटर करना है। मैं ये लॉगिन ABC जस्ट करूँगी तब भी ये नहीं करने देगा मुझे फेल लॉगिन, ठीक है। और अब मैं ABCC वाला भी, वो भी मैं आपको लॉगिन करके दिखा देती हूँ। और उसमें भी हमारा पासवर्ड 9 तक ही था। मैं इसको करती हूँ, ठीक है, लॉगिन सक्सेसफुल। अब मैं बैक जाती हूँ। अब ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन, ठीक है, अब मैं रजिस्टर करवाती हूँ। रजिस्टर के फ़ौरन बाद अब मैं यहाँ पे रजिस्टर करवाती हूँ XYZ, ठीक है, @gmail.com। और पासवर्ड रख देते हैं 456, भूल जाएगा मुझे, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक जस्ट इसका पासवर्ड रख देते हैं। और इसको मैं रजिस्टर करती हूँ। रजिस्टर करेगा, एक नया यूज़र यहाँ पे मुझे ऐड होता हुआ दिखाई देगा। अब ये देखिए उसने मुझे लॉगिन की स्क्रीन के ऊपर ले आया। यहाँ पे मैं इसको रिफ़्रेश करती हूँ, XYZ, ठीक है, ये यहाँ पे मेरे पास आ गया। XYZ के बाद अब मैं सेम क्रेडेंशियल्स जो हैं यहाँ पे इसको वो प्रोवाइड कर दूँगी @gmail.com। और 1 2 3 4 5 6 7 8 तक मैं इसको प्रोवाइड करती हूँ, लॉगिन करती हूँ, लॉगिन सक्सेसफुल, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है कि हर यूज़र के लिहाज से डेटाबेस जो है वो क्रिएट की जाए। पहले तो फायरबेस में ऑथेंटिकेशन करवाना ज़रूरी था कि जो डाटा स्टोर होगा हर यूज़र के अगेंस्ट जो आईडी क्रिएट हुई है उसके अगेंस्ट डाटा स्टोर कर देगा। अब आपने देखा होगा कि फेसबुक या अदर एप्लीकेशंस के अंदर वो डाटा किस तरह से आपको रिट्रीव करके देते हैं, आपकी एक यूनिक आईडी जनरेट कर देता है। उस यूनिक आईडी के अगेंस्ट उसने सारा डाटा स्टोर करवाया होता है, फिर वो डाटा आपको उसी आईडी के थ्रू प्रोवाइड करता है। तो ऑथेंटिकेशन, रजिस्ट्रेशन, लॉगिन वगैरह ये ज़रूरी था। इसके बाद अब हमारा प्रोसेस जो है वो डाटाबेस क्रिएट करना है कि आप किस तरह से डाटाबेस के अंदर वैल्यूज़। और अभी तक हमने जस्ट सीखा है कि रजिस्ट्रेशन के अंदर सिर्फ 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप जब रजिस्टर करते हैं, आप फ़ोन नंबर भी ले रहे होते हैं, आप उससे मल्टीपल चीज़ें जो हैं वो रिक्वायर कर रहे होते हैं, तो वो चीज़ें हम कहाँ पे स्टोर करवाएंगे, इस चीज़ के लिए हम नेक्स्ट में करते हैं कि वो हम किस तरह से उसको करेंगे। तो अभी तक के लिए इसकी प्रैक्टिस जो है वो आप अच्छे से कर लें।